अलग मिल रही है क्या? अच्छा चलो। शांत। अपन स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, एओडी। ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, मैं एक बार ऑर्डर बता देता हूं। ठीक है, मतलब कुछ हायर एओडी, डेफिनेट इंटीग्रेशन, 3D प्लस वेक्टर। ठीक है। ठीक है, इनमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड्स के लिए नहीं कह रहा मैं, जेई के लिए कह रहा हूं। क्या? काफी अच्छे से करना। 3D वेक्टर तुमने कर रखा है, एओडी अपन कर रहे हैं, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछते हैं कॉम्प्लेक्स से, सीक्वेंस सीरीज से, पीएनसी प्लस प्रोबेबिलिटी से, है ना, और एलसीडी से। एनिमल से ज्यादा नहीं, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से। ठीक है, शांत। ठीक है, तो अच्छे से करना, बस बात कम करो। हाँ मैट्रिक्स वगैरह इसके बाद ही आता है, सेकंड नंबर पे आता है। चलो ठीक है, एओडी स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो पहला एप्लीकेशन होता है रिलेटेड रेट्स, जो अपने 11th में पढ़ा था, सब अपन पढ़ा चुके हैं। बस बात कम करो यार, रिलेटेड रेट्स देखना। ठीक है, रिलेटेड रेट्स याद है? तो रिलेटेड रेट्स में क्या होता था, हम लोग बहुत सारे वेरिएबल्स में एक रिलेशन ढूंढते थे। मान लो एक्स में, वाई में हम लोग कुछ रिलेशन ढूंढते थे। इसमें एक का रेट ऑफ चेंज मुझे मान लो पता होता था, मान लो डी एक्स बाई डी टी हमें क्या होता था, नोन होता था। तो अगर एक वेरिएबल का अगर हमें रेट ऑफ चेंज अगर पता है, तो उससे रिलेट करने वाले जितने भी अदर वेरिएबल्स होंगे उनका भी रेट ऑफ चेंज हम लोग आराम से निकाल सकते थे। आ रहा है? तो एग्जांपल देखते हैं, आएगा कैन बी फाइंड। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से में आएगा, बात कम करो। मान लो एक एरोप्लेन है अपना। ठीक है, बच्चा अपना, हाँ मेरा एरोप्लेन अपना जा रहा है, बात कम करो। एरोप्लेन मान लो जा रहा था 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना। एरोप्लेन जो है वो 50 किलोमीटर हाइट पे उड़ रहा है। ठीक है, फाइंड रेट ऑफ सेपरेशन between boy and plane when plane is 100 kilometer, when plane is 50 root 5 kilometer away from boy। चलो अच्छे से, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं और एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं, ज्यादा इसमें वैरायटी नहीं आ पाती, तो इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप, ठीक है, किसी भी टाइम टी की फोटो बनाऊं, किसी भी टाइम टी की फोटो बनाऊं।
तो ना किसी भी रैंडम टाइम टी की फोटो बनाओ एंड जो चीजें वेरिएबल हो, जो चीजें बदल रही हो, जो चीजें बदल रही हो उनको वेरिएबल असाइन करो, को वेरिएबल असाइन करो। जो भी चीजें तुम्हें बदलती हुई दिख रही हैं उनको एक वेरिएबल असाइन कर दो। स्टेप 2, एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। जैसे कोई चीज अगर मान लो इतने स्पीड से जा रही है तो तुम्हें यह पता होना चाहिए वो अगर मूव कर रहा है तो उसकी वजह से कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो तुम्हें वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, ठीक है ना। एंड फाइंड अ रिलेशन, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन दोज वेरिएबल, दोज वेरिएबल जो भी तुमने वेरिएबल्स माने हैं उनमें एक रिलेशन फाइंड आउट करो जो कि हर टाइम के लिए ट्रू हो, जो कि हर टाइम के लिए ट्रू हो। लास्ट स्टेप, सबसे इजी स्टेप, डिफरेंशिएट एंड फाइंड आंसर। देखो, ठीक है, उसको छोड़ो। देखो, सबसे पहले तो किसी भी टाइम टी पे सोचो क्या हुआ होगा। किसी भी टाइम टी पे ये प्लेन आगे बढ़ गया होगा, बढ़ गया होगा, बच्चा कुछ यहां रह गया होगा। तो किसी भी टाइम टी पे सबसे पहले तो ये सोचो कि कौन कौन सी चीजें टाइम के साथ बदल रही होंगी। क्या टाइम के साथ ये लेंथ बदलेगा? क्या ये लेंथ तो सोचो कैसा रहेगा? कांस्टेंट। टाइम के साथ ये लेंथ बदलेगा क्या? तो इसको हमने क्या मान लिया? एक वेरिएबल असाइन किया x। टाइम के साथ ये लेंथ बदलेगा क्या? इसको हमने एक वेरिएबल असाइन किया y। पहला शब्द समझ आया? किसी भी टाइम टी की फोटो बनाई, जो भी चीजें बदलती हुई दिख रही हैं उन सबको एक वेरिएबल नाम दे दिया। सेकेंड स्टेप, एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। प्लेन जा रहा था 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो अगर प्लेन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो इसमें से कौन सा वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज 300 के बराबर होगा? एक्स का। सोच पा रहे हो? अगर एक घंटे में ये प्लेन अगर 300 किलोमीटर आगे चला गया तो ये प्लेन यहां से एक घंटे बाद कुछ यहां पहुंच गया, तो अगली बार जब मैं एक्स नापूंगा वो यहां से यहां तक ही तो नापूंगा, और वो एक्स पहले इतना था अब 300 बढ़ गया, तो ये जितना आगे गया होगा उसी लेंथ से तो एक्स भी बड़ा होगा। जिस रेट से ये प्लेन आगे जाएगा उसी रेट से तो ये लेंथ भी बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये फील हो पाए कि यहां जो तुम्हें दिया हुआ है वो एक्चुअल में dx/dt गिवन है। सोचो, ये प्लेन जितनी स्पीड से आगे जाएगा उसी स्पीड से ये लेंथ भी तो बढ़ेगा। ये प्लेन अगर 1 मीटर आगे जाता तो x भी 1 मीटर आगे बढ़ता, है ना। y 1 मीटर आगे नहीं बढ़ेगा, y कुछ अंडर रूट टाइप का आएगा। तो एग्जैक्टली 1 मीटर आगे जाने पे x एग्जैक्टली 1 मीटर बढ़ा, तो ये जिस रेट से आगे जाएगा उसी रेट से ये लेंथ भी चेंज होगा। सोच पाते हैं? ठीक है। और सेकेंड स्टेप क्या है? रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स जो कि हर टाइम के लिए ट्रू हो। एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करो वेरिएबल्स के बीच में जो किसी भी टाइम टी पे अगर तुम देखोगे तो सही होगा। तो किसी भी इंस्टेंस का x, किसी भी इंस्टेंस का y, और ये 50 इनके बीच में दिख रहा है पाइथागोरस रिलेशन ट्रू होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना? 50 स्क्वायर इक्वल टू कितना? y स्क्वायर। तो जो दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल टाइम t, ट्रू फॉर ऑल t। ऐसा नहीं किसी भी एक इंस्टेंस पे ऐसा होगा, किसी भी इंस्टेंस पे अगर तुम देखोगे तो ये लेंथ हमेशा x, ये लेंथ हमेशा y, तो 50 का स्क्वायर x का स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर। ये रिलेशन हर टाइम t के लिए ट्रू है।
और अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड रेट ऑफ सेपरेशन बिटवीन बॉय एंड प्लेन। बॉय और प्लेन किस रेट से सेपरेट हो रहे हैं, तो दो क्वांटिटी किस रेट से सेपरेट होते हैं, जिस रेट से उनके बीच का जो लेंथ है वो बढ़ता है। ये और ये किस रेट से सेपरेट होंगे, तो जितने रेट से इनके बीच का जो लेंथ है वो बदल रहा होगा वही तो इनका रेट ऑफ सेपरेशन होगा। इनडायरेक्टली हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रेट ऑफ सेपरेशन बिटवीन बॉय एंड प्लेन। बॉय और प्लेन के बीच का जो सेपरेशन है, मतलब जो इनके बीच का लेंथ है वो किस रेट से बदल रहा है। तो dx बाई dt पता है, dy बाई dt निकालना है। तो इस टाइप के टर्म कब मिलेंगे, जब दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू कितना टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, एक्स बाय डी टी, 50 स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाय डी टी, 2 से 2 कैंसिल, तो डी वाई बाय डी टी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स बाय डी। अब गौर करना, थोड़ा सा रुको ध्यान, अब गौर करना यहां जो डी वाई बाय डी टी आया वो डी एक्स बाय डी टी पे तो डिपेंडेंट था ही था, और एक्स और वाई पे भी डिपेंडेंट है, और एक्स और वाई से जो टाइम के साथ कॉन्स्टेंट की बदल रहे हैं मीन्स किसी भी अलग अलग एक्स और वाई के लिए डी वाई बाई डी टी अलग अलग आएगा। मीन्स पक्का हमसे क्वेश्चन में एक इंस्टेंस दिया होगा कि भाई किस इंस्टेंस पे तुम्हें इनका रेट ऑफ सेपरेशन चाहिए, क्योंकि इनका जो रेट ऑफ सेपरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं है। एक्स और वाई बदलोगे तो रेट ऑफ सेपरेशन बदलेगा, दिस इज रेट ऑफ सेपरेशन। एक्स और वाई बदलोगे तो रेट ऑफ सेपरेशन बदलेगा ना। इस पक्का क्वेश्चन में एक इंस्टेंस दिया होगा कि किस इंस्टेंट पे तुम्हें रेट ऑफ सेपरेशन बताना है, और वो इंस्टेंस क्या दिया देखो, when plane is 50√5 away from the boy, this is basically an instance। इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे हमें पता करना है रेट ऑफ सेपरेशन क्या है। ऑब्वियसली तुम किसी और इंस्टेंस के लिए चेक करोगे तो आंसर अलग आएगा। क्वेश्चंस में हमेशा तुम्हें इंस्टेंस भी गिवन होगा कि किस इंस्टेंस पे तुमसे बात करी जा रही है। तो किस इंस्टेंस पे बात करी जा रही थी, जब बॉय का सेपरेशन प्लेन से कितना था 50√5, मीन्स ध्यान देना उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पर ये 50 है और ये कितना है 50√5 है, तो ये पक्का कितना होगा 100 होगा ना? ये कितना 50√5 है ना, ये 100, ये 50 इंटू 2, ये 50 इंटू 1, 50 कॉमन लो, 2 और 1 का पाइथागोरस √5। तो यहां पर x और y की जगह पर हम लोग वो पर्टिकुलर इंस्टेंस छापेंगे, तो इस इंस्टेंस पर x कितना था 100, इस इंस्टेंस पे y कितना था 50√5, और ये तो हमेशा कांस्टेंट ही है dx बाई टी, ये कितना है बेटा 2, 600 बाय रूट 600 बाय 5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द रेट ऑफ सेपरेशन बिटवीन द बॉय एंड द प्लेन। ओवर चला, पहला काम किसी भी टाइम टी की फोटो बनाओ, जो जो चीजें बदल रही हैं सबको वेरिएबल नाम दे दो, उन वेरिएबल्स के बीच में तुम्हें रिलेशन फाइंड करना आना चाहिए। इंफॉर्मेशन देखो क्वेश्चन में जो भी लिखा हुआ है वो हमें किसका रेट ऑफ चेंज बता रहा है, क्योंकि वो किसी ना किसी वेरिएबल का तो रेट ऑफ चेंज बता ही रहा होगा, और किसका रेट ऑफ चेंज तुमसे पूछा गया है, और फिर सीधा डिफरेंशिएट करके। और ज्यादा ज्यादा हो सकता है तुम्हें एक इंस्टेंस दिया हो, तो फाइनली अगर वेरिएबल्स अगर आ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल में उस इंस्टेंस की वैल्यू छाप दो।
होता है। और देखते हैं तो स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन इट इज 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। क्या करें? सबसे पहले किसी भी टाइम टी की फोटो बना ले। किसी भी टाइम टी की फोटो बनाओगे, ब्लॉक कुछ मूव कर चुका होगा, लगभग शेप तुम्हारा ऐसे ही रहेगा। ये मैंने क्वेश्चन में दिया है कि मैं रस्सी को हमेशा 60 डिग्री एंगल से ही, है ना? बताओ कौन कौन से लेंथ बदल रहे होंगे? ये लेंथ बदलेगा नहीं बदलेगा? लेंथ बदलेगा नहीं बदलेगा? जी बदलेगा। ये लेंथ का कांस्टेंट रहेगा। और ये जो वेरिएबल्स आए इनमें मुझे रिलेशन भी दिख ही रहा है। कौन सा रिलेशन होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल टू कितना? वाई स्क्वायर। दिक्कत वाली बात भी नहीं। अगला, ये जो हमें गिवन है कि हमें इस रस्सी को 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की कांस्टेंट, ये जो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है ये डी एक्स बाई डी टी है कि डी वाई बाई डी टी है? फील हो रहा नहीं हो रहा? 2 है वो डी एक्स बाई डी टी है कि डी वाई बाई डी टी है? डी वाई बाई डी टी। पक्का? कॉमन सेंस लगाओ। यहां से लेके यहां तक रस्सी का लेंथ कांस्टेंट है, जो भी होगा रस्सी का लेंथ तो कांस्टेंट ही होगा। अगर तुमने रस्सी यहां से 2 सेंटीमीटर खींच दी तो क्या रस्सी यहां से 2 सेंटीमीटर कम नहीं हो जाएगी? अगर तुमने यहां से रस्सी 2 सेंटीमीटर खींच दी तो रस्सी 2 सेंटीमीटर यहीं से तो कम होगी, मींस वाई लेंथ एग्जैक्टली 2 से कम हो जाएगा। मींस तुम्हें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? डी वाई बाय डी टी +2 की -2? -2 क्यों? कि वाई टाइम के साथ कम हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई नेगेटिव होगा। हाँ? और सिंपल सी बात है, हमसे पूछा क्या गया है? स्पीड ऑफ ब्लॉक। तो स्पीड ऑफ ब्लॉक माने क्या? डी एक्स बाय डी टी। क्यों? क्योंकि सोचो, ब्लॉक जिस भी स्पीड से आगे जाएगा उसी रेट से तो ये लेंथ कम होगा। अगर मान लो ब्लॉक 1 सेंटीमीटर आगे खिसकता, 1 सेंटीमीटर आगे खिसकता, तो क्या एक्स एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर कम होता कि नहीं होता? होता ना। एक्स हमने क्या माना? वॉल से ब्लॉक का डिस्टेंस। तो अगर ब्लॉक 1 सेंटीमीटर आगे खिसकेगा तो एक्स भी तो 1 सेंटीमीटर ही कम होगा। मीन्स जरा सोचो, स्पीड ऑफ ब्लॉक और कुछ नहीं, क्या है? डी एक्स बाय डी का मॉड से मॉड क्यों है? कि डी एक्स बाई डी टी से जो नेगेटिव आता, स्पीड कैसा होगा? पॉजिटिव। कर पा रहे हो कि ब्लॉक जिस रेट से आगे जाएगा उसी रेट से एक्स कम होगा। इंपॉर्टेंट है। आया? आया? तो अब हमें डी वाई बाई डी टी पता है और डी एक्स बाई डी टी निकालना है।
तो सीधा जो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है उसको डिफरेंशिएट मार दे। डिफरेंशिएट मारते तो x का स्क्वायर प्लस का कितना 400 इक्वल टू कितना y का स्क्वायर, डिफरेंशिएट करते तो 2x इंटू कितना dx बाय dt प्लस 0 इक्वल टू कितना 2y इंटू कितना dy बाय dt। बोलो हमें निकालना क्या था dx बाय dt। dx बाय dt इज इक्वल टू y अपॉन x इंटू कितना dy बाय dt। यहां y और x क्या है, y और x क्या है, इसमें ये बता रहा है कि अलग अलग x और y पर रेट ऑफ समझ ना स्पीड ऑफ ब्लॉक अलग अलग आएगा। हर इंस्टेंस पर ब्लॉक की स्पीड बदल रही होगी, यही तो कह रहा है। अगर सोचो स्पीड ऑफ ब्लॉक अगर मान लो कांस्टेंट आना होता तो मैं कह रहा हूं ये दो टर्म इसमें नहीं आते। डी वाई बाई डी तो कांस्टेंट है, किस रेट से हम लोग रस्सी को खींच रहे हैं ये तो कांस्टेंट है, बट ये दोनों तो कांस्टेंट नहीं है ना। इस पक्का स्पीड ऑफ ब्लॉक टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा होगा। बट हमसे किस इंस्टेंस का पूछा गया था, व्हेन इट इज 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पर x कितना था 15, 20 और ये 15, 5 और 4 5 और 3 तो ये 5 और 5। y उस इंस्टेंस पर कितना होता 25, x उस इंस्टेंस पर कितना आया 15, dy बाय dt तुम्हारा कितना है माइनस का 2, तो dx बाय dt हमारा कितना आ गया माइनस का 10/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या dx बाई dt नेगेटिव आना चाहिए था, dx बाई dt ध्यान देना नेगेटिव आना चाहिए था, बिल्कुल सही है। टाइम के साथ x कम हो रहा है ना, तो स्पीड ऑफ ब्लॉक क्या लिखूं, स्पीड ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू कितना प्लस 10/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो हुआ एओडी वाला तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सेम टू सेम क्वेश्चन हमने ऑप्टिक्स में भी किए थे। चिड़िया जा रही है, मछली जा रही है, स्पीड ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मछली। पहले अपन क्या करते थे, डिस्टेंस ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मछली निकालते थे, उसको डिफरेंशिएट कर देते थे, है ना, सेम लॉजिक। चलो फिजिक्स के मदद से इस क्वेश्चन को कैसे करते, कॉस्टर लेंगे, इसका कॉस्टर लेंगे, क्वेश्चन नहीं उठता है। ना बताना, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, रस्सी 2 से खींच रही है, ये ब्लॉक v से जा रहा है, ये कितना है थीटा, तो 2 का कॉस थीटा इक्वल टू v करूं या v का कॉस थीटा इक्वल टू 2 करूं। v का कॉस थीटा इक्वल टू 2 कि 2 का कॉस थीटा इक्वल टू v, v का कॉस थीटा, क्यों ये क्यों किया वो क्यों नहीं किया, इसमें क्या गड़बड़ है। तो यहां कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है कि थ्रेड की लेंथ कांस्टेंट है, तो थ्रेड की लेंथ नहीं बदल रही, तो क्यों ना मैं थ्रेड के ऊपर 2 पॉइंट ले लूं, एक ये और एक इसके जस्ट बगल वाला। ये मान लो 2 से आगे जा रहा है और ये सोचो कितने से आगे जाएगा, v के cos थीटा से, तो थ्रेड के अलोंग वाले लेंथ कैसे होंगे, सेम होंगे ना। सोचो थ्रेड के अलोंग कंस्ट्रेंट है ना, कंस्ट्रेंट है थ्रेड के अलोंग है कि इसके अलोंग है, इस लाइन के अलोंग कंस्ट्रेंट है कि इस लाइन के अलोंग कंस्ट्रेंट है, इस लाइन के अलोंग कंस्ट्रेंट है ना। कंस्ट्रेंट किसके अलोंग है, इसके अलोंग कंस्ट्रेंट है, तो चीजों को इसके अलोंग इक्वेट करोगे ना। इस पॉइंट के इस साइड जाने की स्पीड 2 है और इस पॉइंट के इस साइड जाने की वेलोसिटी कौन दे रहा है, मान लो ये दे रहा है, तो नहीं आएगा। छोड़ो थोड़ा बताया तो आ गया होगा ना, ठीक है ना।
जिसके अलोंग कांस्टेंट होता है उसके अलोंग हम वेलोसिटीज को इक्वेट करेंगे। तो बताया बाय 3 रेडियन पर सेकेंड, इसको ओमेगा है। यस होता वो है, ये ए है। स्पीड ऑफ बॉल, बॉल ओ ए टू, रॉड काफी लंबी है, रॉड हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना के रखती है। तो हो क्या रहा होगा, हो क्या रहा है, मान लो बॉल है, बॉल है ना, एक मान लो यहाँ पे हमने एक स्टिक रखी, स्टिक अगर मान लो कांस्टेंट रेट से नीचे जा रही है, बॉल सोचो आगे सरकेगा, अरे बता, अगर नीचे जाएगा बॉल को आगे सरकना पड़ेगा। मान लो किसी रॉड है, रॉड कैसे मूव करना पड़ेगा ना, करेगा तो फाइनल डेस्टिनेशन देख कौन है, फाइनल डेस्टिनेशन है, बाद में दिखाएंगे। यहाँ तक आया? तो बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले किसी भी टाइम टी पे क्या हो रहा होगा, बॉल कुछ आगे सरक गया होगा, डॉट कुछ ऐसा हो गया होगा। जरा सोचो टाइम टी के साथ क्या बदल रहा होगा, क्या ये लेंथ बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा ये लेंथ, ये लेंथ बदलेगा नहीं बदलेगा, ये सरे बदलेगा, रेडियस, रेडियस से बॉल बदल जाएगा, बदलेगा ना, ये लेंथ ये बदलेगा नहीं बदलेगा, सिंपल सी बात है, अगर ये नहीं बदल रहा है ये नहीं बदल रहा तो ये क्यों बदलेगा, तो अगर ये पक्का बदल रहा है ये बदल नहीं रहा तो पक्का ये तो बदलना चाहिए ना यार। सिंपल सा ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होगा, जैसे जैसे रॉड नीचे जाएगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो चेंज हो जाएगा, पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, नहीं आ रहा, ठीक है। हमें क्या गिवन है रॉड का ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, और क्या होता है, जरा सोचो टाइम के साथ ये थीटा भी तो बदल रहा होगा, होगा, और हमें सोचो किसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, डी थीटा बाय डी, ये तो ओमेगा होगा, और ये तुम्हारा कितना गिवन है 1/3 रेडियन पर सेकेंड, प्लस का कि माइनस का, थीटा टाइम के साथ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, माइनस का 1/3, आराम से आया। हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ बॉल, इसकी स्पीड किस वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज होगा,
की जो स्पीड होगी वो किस वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज होगा? एक्स का होगा पक्का? सोच लो आराम से। सोचने का तरीका बड़ा सिंपल सा, जिस भी वेरिएबल का तुम रेट ऑफ चेंज सोच रहे हो उसको 1 सेंटीमीटर चेंज करो। देखो क्या बॉल भी उतना ही खिसक रहा है कि नहीं खिसक रहा? सेम खिसका तो सही है, नहीं खिसका मतलब गलत है। तो अगर सोचो बॉल 1 सेंटीमीटर खिसकता तो एक्स हमने क्या नापा? इस हिंट से बॉल के सेंटर का डिस्टेंस। तो अगर सोचो ये 1 सेंटीमीटर आगे खिसक जाएगा तो सेंटर भी तो 1 सेंटीमीटर आगे खिसक जाएगा। बिल्कुल एक्स में चेंज कितने का आएगा? 1 का आएगा। इन स्पीड ऑफ बॉल और कुछ नहीं, जो क्या होगा? डी एक्स बाय डी। तो बोलो रे, मीन्स मैंने इंस्टेंस। चलो, तो हमसे डी एक्स बाई डी टी पूछा गया है और डी थीटा बाई डी टी गिवन है। तो ऑब्वियसली जो पूछा गया है और जो निकालना है उनके बीच में एक रिलेशन चाहिए। तो एक्स और थीटा में क्या कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? एक्स और थीटा में क्या कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? देखो ये पक्का कैसा है? 90। तो 3/x, 3/x तुम्हारा पक्का कितना होगा? साइन थीटा। तो होगा ना? अब डिफरेंशिएट मारते, डिफरेंशिएट करते तो कितना आता? माइनस का 3/x² इंटू डी एक्स बाय डी टी। यहां से कितना आता? कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय। अच्छा कर लो, अच्छा आएगा। 5 कर लेना, 5 कर लेना, 15 की तो 15 की या 5 कर। चलो, अब हमें डी एक्स बाई डी टी निकालना है। एक्स और थीटा ऑब्वियसली इंस्टेंस होंगे, हो जाएंगे ना? इंस्टेंस के लिए एक्स इस इंस्टेंस पर, इस इंस्टेंस पर जो ओ ए कितना दे रखा है? 5, और यही तो ओ ए है। तो ओ ए की वैल्यू इस इंस्टेंस पे कितनी है? 5। और कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा सोचो? 4। तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। तो डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू x², x² मतलब कितना? 5 का स्क्वायर बाय 3, ये नेगेटिव ट्रांसफर। कॉस थीटा 4/5, डी थीटा बाय डी टी 1/, एक 5 से एक 5 गया, माइनस का कितना? 20/, बाय डी टी प्लस का आना चाहिए था। डी थीटा बाय डी टी माइनस 1/3 का, इसका 20/9। डी एक्स बाई डी टी हमारा कितना आ गया? प्लस का 20/9। और यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। डी एक्स बाई डी टी पॉजिटिव का आना चाहिए था। टाइम के साथ देखो एक्स बढ़ रहा है ना, बन रहा। चले हो गया।
देखो रॉड है अपना ए बी, रॉड की लेंथ मान लो था रॉड starts to slide. Point B, swing. Constant speed. Second. Fine. When 5 मीटर ले लेना, 5 मीटर। क्वेश्चन में क्या है, एक रॉड है जो दीवार से टिकी हुई है। अब अगर मान लो ये रॉड स्लाइड करना चालू करे, स्लाइड करेगा तो ऐसे ऐसे करके नीचे गिर जाएगा। तो पहले हम किसी भी टाइम टी की फोटो बनाए, तो किसी भी टाइम टी में मान लो ये रॉड कुछ नीचे गिर गई होगी, टाइम के साथ कौन कौन से लेंथ बदल रहे होंगे। ये लेंथ बदलेगा, इस लेंथ को मैं x नाम दे दूं, ये लेंथ बदलेगा, y नाम दे दूं, ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और टाइम के साथ देखो थीटा ही बदलेगा, कोई वेरिएबल दे दें, जो जो चीजें बदल रही होंगी सबको एक वेरिएबल असाइन कर दो। सेकेंड स्टेप, एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। यहां एक स्पीड हमें दे रखी है, कौन सी, पॉइंट बी की। पॉइंट बी की स्पीड कितनी दे रखी है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो पॉइंट बी अगर 1 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा तो पहले तो बताओ बी किस साइड को मूव करेगा, इधर एंगल पर, नीचे किधर, इधर की साइड नहीं जाएगा है ना। बी की स्पीड किधर होगी, इधर होगी, 1 मीटर पर सेकेंड। तो बी पॉइंट अगर 1 मीटर पर सेकेंड से आगे जाएगा तो कौन सा वेरिएबल 1 मीटर पर सेकेंड की से बदल रहा है। सोच पा रहे हो कि बी अगर मान लो 1 सेकेंड में 1 मीटर आगे खिसका तो वाई लेंथ ही तो एग्जैक्टली 1 से चेंज लाएगा। इनडायरेक्टली हमें क्या गिवन है, डी वाई बाय डी टी गिवन है +1। वाई टाइम के साथ बढ़ रहा है। हमसे पूछा क्या गया है, ए पॉइंट की स्पीड। जरा सोचो ए पॉइंट किस स्पीड से नीचे जाएगा, जिस स्पीड से एक्स कम होगा। जरा सोचो वेलोसिटी ऑफ ए सिंपली और कुछ नहीं, क्या है, डी एक्स बाय डी। ये पॉइंट किस रेट से नीचे आएगा, जिस रेट से ये लेंथ कम होगा। अगर 1 सेकेंड में ये लेंथ 2 सेंटीमीटर कम हो गया तो 1 सेकेंड में ये भी 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा, तो इसकी स्पीड क्या होगी, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कुछ पाते हो। अब एक्स और वाई में रिलेशन दिख रहा है, पाइथागोरस। तो x² + y² इक्वल टू कितना, 25। निश्चित कर दें 2x dx बाय dt प्लस 2y y बाय dt इक्वल टू कितना, 0। dx बाय dt निकालना है तो dx बाय dt इक्वल टू -y/x इंटू dy बाय dt। ये x और y पे डिपेंडेंट आया, मतलब ये हर इंस्टेंस पर अलग अलग आंसर देगा। तो अपन को इंस्टेंस दिया होगा, इट मेक्स 37 डिग्री विद द ग्राउंड। 37 डिग्री तो y/x का रेशियो, y/x का रेशियो अगर इस इंस्टेंस पर थीटा कितना है, 37 डिग्री। तो दिस अपॉन दिस
कितना आएगा 3/4 आता, दिस अपॉन दिस कितना आएगा 4/3, इसका 4/3 इंटू डी बाई डी टी जो कि कितना है +1, डी एक्स बाई डी टी कितना आ गया माइनस का 4/3, स्पीड ऑफ पॉइंट ए कितना आ गया 4/3 मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली डाउनवर्ड्स पूछा था डायरेक्शन। हाँ सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं आ रहा, मतलब इसकी जगह मैं ले देता हूँ डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब डी थीटा बाय डी मीन्स ये एंगल किस रेट से बदल रहा है, बस मैं ये निकाल लूं। तो डी थीटा बाई डी टी अगर निकालना है और देखो मुझे डी एक्स बाई डी टी भी मिल गया, डी वाई बाई डी टी भी पता था, तो डी थीटा बाई डी टी निकालना है, क्या करूं कोई भी एक रिलेशन निकाल लूं एक्स वाई थीटा में, कौन सा निकालें, ना तुम tan थीटा भी यूज कर सकते हैं एक्स अपॉन वाई इक्वल टू tan थीटा, बट फिर जब डिफरेंशिएट करने की बारी आएगी एक्स अपॉन वाई को तो डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा गंदा आएगा, तो क्यों ना मैं सीधा sin थीटा यूज कर लूं x अपॉन 5। सेकेंड पार्ट के लिए sin थीटा मैं यूज कर रहा हूं कितना x अपॉन 5, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना आसान है ना, तो cos थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू 1/5 टाइम्स ऑफ कितना डी एक्स बाय डी टी है ना, तो डी थीटा बाय डी टी कितना आएगा 1/5 cos थीटा इंटू डी एक्स बाय डी टी, छाप दें cos थीटा cos 37 कितना होता है 4/5, डी एक्स बाई टी कितना है माइनस का 4/5 से 5 कटा 4 से 4 कटा, डी थीटा बाई डी टी कितना आ गया -1/3 रेडियंस पर सेकेंड, डी थीटा बाई डी टी नेगेटिव आया, आना चाहिए था क्या, टाइम के साथ सोचो थीटा कम हो रहा है, हो गए हाँ क्या पास किया हाँ हाँ सर उस पे रहेगा हाँ नहीं बताएगा वो, कोई साथ नहीं देता, इसका हो गया हो गया ना बोलिए हाँ क्या कह रहे हैं? कनाडा आता दूर दूर जाओ बढ़िया, आओ आओ 2 दिन तो दे रहे हैं हम हाँ क्या कह रहे हैं बस 4 महीने और पढ़ लो फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक ही बार, नर्सरी से अभी तक कितना पढ़ते आ रहे हो कितने सालों से, 12 साल हो गए पढ़ते, बस 4 महीने और फिर मतलब
इसका 10% भी नहीं पढ़ना, तब बहुत पढ़ना है बट बहुत कम पढ़ना है। 4 महीने और, 4 महीने में जितना रगड़ सकते हो रगड़ लो अपने आप को, ठीक है। लिटरली उसका बिल्कुल नहीं पढ़ना। मैंने तो 12th के बाद शायद ही पढ़ाई करी हो कॉलेज में, दिन पहले करते थे। 7 CGP आनी चाहिए थी, इतनी आ जाती थी, बहुत था, ठीक है। हाँ लेकिन अगर नहीं हुआ तो पढ़ना पड़ेगा, सीट निकालने के लिए कैट निकालने के लिए, जॉन निकालने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, समझ रहे हो ना। अगर अच्छा हो गया बिल्कुल नहीं पढ़ना, हुआ पढ़ाई तुम्हारी चलती रही, ठीक है। पढ़ना है, आगे आने वाले 10 साल और पढ़ना है। हाँ ठीक है, क्या कह रहे हैं। हाँ रुड़की में और भी कॉलेज है, कॉलेज है, गलत थोड़ी कह रहा हूँ। लोग भी जाते थे वहां पे, एक कॉलेज था बगल में। नहीं जाना है, हाँ तो ऐसे ही करा दूंगा मैं। बड़े वाले में जाकर रहने लगो, कोई देखने वाला नहीं होता, समझे। वहाँ चले आओ एक दिन, बस तुम देख लो जो खाली पड़ा रहता है उसमें कुछ है, वो नहीं पूछेगा तुम्हें कहाँ के हो। चलो आईडी कार्ड में बना दूंगा। चलो फिर फ्रंट गेट से आने की कोशिश करते हैं। चलो आगे देखते हैं, क्या तक आया, पक्का। बात कम करो, आगे लिखना। ये सवाल बहुत आता है, बस बात कम करो यार, ठीक है। मान लो टैप से पानी गिर रहा है 2 cm³/s की रेट से, शांत। शांत हो जाओ, बाकी काम भी ग्वालियर में है, वो सब कौन करेगा, सब जाओगे तो। चलो फाइंड रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग। बात कम करो, ठीक है। फाइंड रेट एट विच वेसल्स वेट सरफेस एरिया इज चेंजिंग when vessel is half filled, 2h/2। बात कम करो यार, होता तो सेंटीमीटर। आधे टाइम ये क्वेश्चन आता है, कुछ टाइम ये क्वेश्चन आता है, कुछ टाइम अगला क्वेश्चन, ये 3 सवाल ही रिपीट होते हैं बार बार, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो एक इन्वर्टेड कोनिकल वेसल है, इसमें हम पानी भर रहे हैं इस रेट से, ठीक है। वेसल की डायमेंशन दे रखी है 10 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर। पहले पार्ट में पूछा गया है वाटर लेवल किस रेट से बढ़ रहा है, तो वाटर लेवल ऑब्वियसली टाइम के साथ बढ़ रहा होगा, है ना। बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी टाइम टी की फोटो बनाए, तो किसी भी टाइम टी पे क्या हुआ होगा, कुछ पानी भर गया होगा,
तो इतना पानी मान लो किसी भी टाइम टी पे फिर क्या होता, ठीक है। टाइम के साथ क्या क्या बदल रहा होगा ये देखें। टाइम के साथ रेडियस बदलेगा, हाइट बदलेगा, इसका वॉल्यूम बदलेगा और इसका स्लैंट लेंथ भी बदलेगा, ठीक है। टाइम के साथ आर एच एल वी सब बदल रहे होंगे, जानते हो। एक ऐसा रिलेशन इन वेरिएबल्स के बीच में जो हर इंस्टेंस पे ट्रू हो, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, पानी का वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है, तो dv बाई dt गिवन है कितना, +2। dv बाई dt गिवन है ना +2। पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है, रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग। तो किस रेट से वाटर लेवल बढ़ रहा है, वो इनडायरेक्टली क्या पूछना चाह रहा है, हाइट किस रेट से बढ़ रही है। तो जरा सोचो, ये और कुछ नहीं से dh बाई dt ही पूछना चाह रहा है। तो वाटर लेवल का हाइट किस रेट से बढ़ रहा है, तो dv बाई dt पता है, dh बाई dt निकालना है, तो सीधे इसको डिफरेंशिएट कर दे। बट इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या r वेरिएबल ट्रीट करोगे कि कांस्टेंट, r भी तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर या तो प्रोडक्ट रूल यूज करो, अगर तुम सीधा इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आर स्क्वायर भी वेरिएबल एच भी वेरिएबल, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा ना। या क्यों ना हम पहले इस r को h के टर्म में रिप्लेस कर दें, तो r और h में हमें एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, और r और h में रिलेशन कहां से मिलता था, कहां से मिलता था, सिमिलर ट्रायंगल से। ये किसी भी इंस्टेंस का r है, ये किसी भी इंस्टेंस का h है। तो देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो छोटे वाले का परपेंडिकुलर, बड़े वाले का परपेंडिकुलर, छोटे वाले का बेस, बड़े वाले का बेस आया, वाले का बेस h, बड़े वाले का बेस 20। r इक्वल टू कितना आ गया, h बाय 2। आया, तो क्यों ना मैं r की वैल्यू यहां h बाय 2 छाप दूं, तो r की वैल्यू h बाय 2 छापते तो जरा सोचो, ये पूरा रिलेशन सिर्फ h में आया था, 1/12 पाई h का क्यूब। और अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो सिर्फ एक ही वेरिएबल तो मेरे को मिलेगा, इस करने से क्या फायदा हुआ, तो बोलो। तो अब अगर डिफरेंशिएट करते तो कितना आता बताओ, dv बाय dt 1/12 पाई h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर इंटू dh बाय dt 1/4 पाई h का स्क्वायर इंटू dh बाय dt इक्वल टू dv बाय dt। dv बाय dt कितना था 2, यहां से कितना आएगा 4 पाई h का स्क्वायर dh बाय dt, तो 8 बाय पाई। और इस इंस्टेंस पर h अब फील्ड h बाय 2 बोला है, तो h बाय 2 टोटल हाइट कितनी है 20, तो h बाय 2 कितना होगा 10। क्या तो बोलो 2/25 पाई, 2/25 पाई मीटर पर नहीं है क्या, पूछ लो कौन सा स्टेप नहीं आया। मैं देखो तुम चाहो तो यहां इसको सीधे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट तुम्हें प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, तो इसमें dr बाई dt का टर्म आएगा, तो dr बाई dt वैल्यू फिर तुम्हें यहां से डिफरेंशिएट करके निकाल कर छापना पड़ता। हाँ? उससे बेहतर हमने क्या किया, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया h में। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो सीधा dh बाई dt का टर्म आएगा, सिर्फ जो हमें चाहिए था।
पढ़ाया। भी कोनिकल वेसल वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें आर और एच में हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल। पढ़ाया? बिल्कुल नहीं है क्या? सेकेंड पार्ट क्या है? Find rate at which vessel's wet surface area is changing। जरा सोचो, अगर वेसल में पानी भरेगा तो वेसल का कौन सा सरफेस एरिया वेट होगा? ये वाला है ना, ये वाला सरफेस एरिया वेट होगा, और ये टाइम के साथ बढ़ रहा होगा, टाइम के साथ बढ़ रहा होगा ना। तो ये सरफेस एरिया कैसे लिखूं? दिस इज बेसिकली कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल होता है क्या? तो हमें निकालना क्या है? ये सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा है, रेट ऑफ चेंज। तो हमको निकालना है डी सी बाय डी टी, डी बाय डी टी ऑफ पाई आर एल। और गौर करना, इस बार आर और एल दोनों वेरिएबल हैं, तो प्रोडक्ट रूल, आर को कांस्टेंट, एल का डेरिवेटिव, एल को कांस्टेंट, आर का डेरिवेटिव। नहीं चला? नहीं आई, क्यों करना पड़ा? बोलो। मैं पाई आर एल आया, इसको डिफरेंशिएट करना है, पाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाला, आर वेरिएबल, एल वेरिएबल, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? प्रोडक्ट रूल, आर को रखा कांस्टेंट, एल का डेरिवेटिव डी एल बाई डी टी, एल को रखा कांस्टेंट, आर का डेरिवेटिव डी आर। अब जरा देखो हमें क्या क्या चाहिए। इस इंस्टेंस का आर चाहिए, एल चाहिए, तो निकाल लेंगे। इस इंस्टेंस का डी आर बाई डी टी और डी एल बाई डी टी भी चाहिए। डी आर बाई डी टी कैसे निकालूं? गौर करना, हम डी एच बाई डी टी निकाल चुके थे, डी एच बाई टी निकाल चुके ना, और एच में हमें रिलेशन पता है, आर इक्वल टू कितना होता है? एच बाय टू। तो दोनों से डिफरेंशिएट कर दूं, तो डी आर बाई डी टी विल बी इक्वल टू कितना? 1/2 ऑफ डी एच बाय डी टी। तो 1/2 ऑफ डी एच बाय डी टी, जो कि कितना आया था? 2/25 पाई। तो डी आर बाई डी टी आ गया 1/25 पाई। तो भाई देखो, डी आर बाई डी टी तो मिल गया, और क्या बचा? डी एल बाई डी टी भी तो निकालना पड़ेगा। डी एल बाई डी टी कहां से निकाले? तो आर, एच और एल में हमें एक रिलेशन पता है, आर, एच और एल में हमें एक रिलेशन पता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू कितना? एल स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट कर दे, कितना आता है? 2r डी आर बाय डी टी प्लस 2h डी एच बाय डी टी इक्वल टू 12 इंटू डी एल बाय डी। 2 से 2 कैंसिल। तो डी एल बाई डी टी निकालने के लिए डी आर बाई डी टी पता है, डी एच बाई डी टी पता है, उस इंस्टेंस का आर, उस इंस्टेंस का एच और उस इंस्टेंस का एल सब छाप दें। तो इस इंस्टेंस पर एच कितना था? 10, ये आधा होगा 5, कितना होगा? 5√5। सबकी वैल्यू छाप दूं, आर कितना आएगा इस इंस्टेंस पर? 5, डी आर बाई डी टी 1/25 पाई, एच इंस्टेंस पर कितना था? 10, 2/25 पाई, एल 5√5, डी एल बाई डी टी निकालना है, 5 से बढ़ा दूं, चलो 1/25 पाई, 4/25 पाई, तो 5/25 पाई, 1 बाय कितना? 5 पाई, और यहां से √5 इधर आता, तो डी एल बाई डी टी आ गया 1/5√5 पाई। अब यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व सरफेस एरिया के लिए छापते हैं पाई, आर उस इंस्टेंस पर 5, डी एल बाई डी टी
1/5√5 पाई, L उस इंस्टेंस पर 5√5 dr/dt 1/25 पाई। पाई से पाई कैंसिल, पाई से 1 पाई कैंसिल, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, 1√5 से 1√5 बचता, 1/√5 और 1/√5 2/√5, 2/√5 स्क्वायर पर यहां तक तुम्हें हिसाब से आ गया होगा। इसका रेट ऑफ चेंज ये बनेगा, यहां तक आया। सिंपल सी बात है, जो जो चीजों की जरूरत पड़ती जा रही है उस हिसाब से सोचते चलो। पहली जरूरत पड़ी तुम्हें dr/dt की, तुम्हें पता क्या है, dh/dt तुम निकाल चुके हो, तो dh/dt पता है, dr/dt निकालना है। तो क्या r और h में तुम्हें कोई रिलेशन पता था क्या? पता था। इसको डिफरेंशिएट करके हमें क्या मिल गया, dr/dt मिल गया। हाँ, फिर जरूरत किसकी पड़ी, dl/dt की। dl/dt अभी तक तो हमें नहीं पता, बट हम dr/dt निकाल चुके हैं, dh/dt निकाल चुके हैं। तो r, h और l में क्या हमें कोई रिलेशन पता है क्या? पता। इसको डिफरेंशिएट करके हमने dl/dt निकाल लिया। बीच में तुम्हें हो सकता है इंस्टेंस पे वैल्यूज छापनी पड़े, वो छाप लो। है क्या? नहीं आया, कुछ तो बोलो। क्या रह गया? हाफ फील्ड था ना, टोटल हाइट 20 थी, हाफ फील्ड में 10 हो जाएगा। चलो आगे चले क्या? अगले ना, एंगल है एबीसी, चार, इसी की लेंथ 5, टी इक्वल टू 1/2 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, फिक्स है 4 सेंटीमीटर, इसी फिक्स है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइन। चेंज ऑफ एरिया
समझ में हो क्या रहा होगा? क्वेश्चन में क्या हो रहा है बताओ? ए बी लेंथ फिक्स है, बी सी लेंथ फिक्स है, बट थीटा रेट कुछ रेट से मूव कर रहा है। ये मानो कि ये लेंथ यहीं बैठा हुआ है, ये लेंथ ऐसे घूम रहा है, और अगर ये लेंथ घूमेगा कुछ टाइम बाद, सोचो ए सी लेंथ ऐसा होगा, कुछ टाइम बाद ये ऐसा होगा, कुछ टाइम बाद ऐसा होगा। इस पक्का ए सी लेंथ टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, और अगर ये थीटा से घूमेगा तो ऑब्वियसली इसका एरिया भी बदलेगा टाइम के साथ। तो हमसे पूछा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ एसी। इंस्टेंस देना पड़ेगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 7 तो सबसे पहला पार्ट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखूं? ऑब्वियसली थीटा के टर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि डी थीटा बाई डी का हमें यूज करना है ना। तो ट्रायंगल का एरिया, तो जरा सोचो किसी भी टाइम टी पे क्या हो रहा होगा? किसी भी टाइम टी पे ये लेंथ 4 होगा, ये लेंथ 5 होगा, ये थीटा होगा, और चूंकि ये वेरी कर रहा है तो इसको एक्स मान लू। तो किसी भी टाइम पर इसका एरिया थीटा के टर्म में कैसे लिखे? याद करो, हाफ ए बी साइन थीटा, याद है हाफ ए बी और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल 4 इंटू 5 इंटू साइन, या हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड, और ए क्रॉस बी का मॉड क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो एरिया एज ए फंक्शन ऑफ थीटा में मिल चुका है। तो एरिया एज ए फंक्शन ऑफ थीटा क्या मिल गया अपन को? tan sin थीटा। डिफरेंशिएट कर दें तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू कितना आएगा? 10 cos थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी। थीटा इस इंस्टेंट का cos थीटा चाहिए, और थीटा कितना दे रखा है? 37 डिग्री। डी ए बाई डी टी निकालना है, तो डी ए बाय डी टी इक्वल टू 10 कितना आएगा? 37 डिग्री 4/5 इंटू डी थीटा बाय डी टी कितना दे रखा है? 1/2। डी ए बाय डी टी हमारा कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पार्ट तो बहुत सिंपल था, है नहीं यार? सेकेंड पार्ट कैसे करें? रेट ऑफ चेंज ऑफ एसी लेंथ, और एसी लेंथ हमने क्या माना है? एक्स माना है। तो ऑब्वियसली हमें डी एक्स बाई डी टी निकालना है। इसके लिए पहले हमें एक रिलेशन निकालना पड़ेगा जिसमें एक्स और थीटा है। ऐसा रिलेशन जिसमें एक्स और थीटा है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक्स भी आए और थीटा भी आए, तो कोसाइन रूल लगा दूं। उसके लिए याद होगा cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी होगा। तो क्या था? ये ए होता था, ये बी, ये सी। cos थीटा इक्वल टू आता ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2ab। याद रखा करो। चलो, cos थीटा इक्वल टू आ गया 25 16 41 41 माइनस का एक्स स्क्वायर 4 5 20 और 2 40। डिफरेंशिएट कर दूं साइन थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी, यहां से माइनस का 1/40 कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स बाय डी टी। क्या था? इस इंस्टेंस का साइन थीटा कितना था? 37 डिग्री 3/5 डी थीटा बाय डी टी 1/2 माइनस का 1/20 माइनस का 1/2
20 इंटू डी एक्स बाय डी टी। एक्स भी है क्या? एक्स भी है। तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी इस इंस्टेंस पर। तो इस इंस्टेंस पर जब थीटा तुम्हारा कितना था 37 डिग्री, कितना था 5, कितना था 4। देखो बढ़िया जुगाड़ है ये तीनों का। तो 3 4 5 37 डिग्री आता ना। तो इस इंस्टेंस पर x कितना आ रहा है 3। इंस्टेंस पर x कितना आएगा 3। 5 तो 10, तो माइनस का 4/3 जो आया माइनस साइन थीटा होगा। हाँ, का 4/3। एक्स लेंथ है वो कुछ इस रेट से बढ़ रहा होगा। है क्या यूज किया हम लोगों ने? हाँ? बढ़ गया। चेंज कर लेना इसको। चलो आगे चले। ओ, बात कम करो। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन सुन में, ये एक लैंप है। तो एक बंदा है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, कितना 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस पर्सन की जो शेडो बनेगी, इस पर्सन की जो शेडो बनती वो कैसे बनाते? तो एक रे भेजोगे जो इसको सर से टकराते हुए, तो सर की शेडो यहां बनती, पैर की शेडो ऑब्वियसली यही बनेगी। तो लेंथ ऑफ शेडो जो और कुछ नहीं यही होगा। ये तो शेडो बन रही होगी ना। और अगर ये पर्सन मूव करेगा तो शेडो की लेंथ चेंज होगी, बढ़ेगी कम होगी?
ये पर्सन आगे को जाएगा तो शेडो की लेंथ बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। सबको समझ में आ रहा है? रात को निकले हो, लैंप पोस्ट से परछाई बनती है, दूर जाते हो तो शैडो लंबी होती है कि छोटी होती है? पास जाते हो तो शैडो छोटी होती है ना? नहीं? दूर जाते हो तो नहीं दिखती, परछाई लंबी बड़ी बन जाती है, और पास आते हो तो छोटी सी बनती है। सिंपल सी बात है, जब बंदा जस्ट यहां खड़ा होगा तो शैडो की लेंथ छोटी बनती, मींस आगे जाओगे तो पक्का शैडो की लेंथ बढ़ेगी। चलो, तो पहले पार्ट में क्या पूछा गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शैडो। सेकंड में स्पीड ऑफ टिप ऑफ शैडो। बात कम करो। तो पहले किसी भी टाइम टी की फोटो बना ले, तो किसी भी टाइम टी में क्या हो रहा होगा? कौन कौन सा लेंथ बदलेगा? ये लेंथ, ये शैडो की लेंथ पक्का बदल रही होगी। ये लेंथ बदलेगा नहीं बदलेगा? और कायदे से थीटा बदलेगा नहीं बदलेगा? क्या बदलेगा नहीं बदलेगा? है ना? इस पर्सन की हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। लैंप पोस्ट की हाइट कितनी है? 8 मीटर। एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। यहां गिवन है पर्सन की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान देना इसको। पर्सन की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, तो अगर पर्सन की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है तो कौन से वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज 3 होगा? y का कि x का? y का। क्यों? बस ये तो x पूछा गया है, पूछा गया ना यार। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शैडो, ये तो समझ में आ रहा है, लेंथ ऑफ शैडो तो ये होगा। या तो ऐसे सोच लो, या ये सोचो अगर बंदा 1 सेकंड में 3 मीटर आगे खिसकता, अगर बंदा 1 सेकंड में 3 मीटर आगे खिसक जाए तो वाई लेंथ हमने किसको कहा? लैंप पोस्ट से पर्सन के बीच का डिस्टेंस। तो अगर बंदा यहां से यहां खिसका 3 मीटर, तो वाई लेंथ 3 मीटर से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना? क्या dx बाई dt भी 3 आएगा कि नहीं आएगा? क्या dx बाई dt भी 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 सेकंड बाद की फोटो बनाए, तो 1 सेकंड बाद की फोटो ऐसी बनती, तो नया y कौन सा आता? ये। नया x कौन सा आता? ये। तो 1 सेकंड बाद मान लो ये पर्सन कितना खिसक गया? 3 मीटर। तो कौन सा वेरिएबल एग्जैक्टली 3 का चेंज शो कर रहा है? देखो पहले y ये था, अब नया y ये, तो देखो पुराने y में 3 ऐड हो गया। लेकिन ध्यान देना, पुराने x में 3 ऐड नहीं हुआ है। पुराने x में 3 बिल्कुल ऐड होता अगर ये पॉइंट सोचो फिक्स होता। पहले ये x था, अब ये 3, समझ गए ना? ये भी तो खिसक गया ना कुछ। सोच पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मींस पक्का dy बाय dt हमारा कितना है? +3। जल्दी यहां गलती, या तो ऐसे समझ लो कि भाई लेंथ ऑफ शैडो का रेट ऑफ चेंज पूछा है, dx बाई dt तो तुमसे पूछा ही गया है, और दिया होगा है क्या? तो dy बाई dt कितना आ गया? 3। हमें निकालना है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शैडो। ये इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछना चाहता है? dx बाय dt पूछना चाहता है। तो dy बाई dt पता है, dx बाई dt निकालना है, तो क्या करूं? तो इनमें एक हमें रिलेशन चाहिए होगा x और y में, तो x और y में रिलेशन कहां से निकालें? तो x और y में रिलेशन निकलेगा सिमिलैरिटी से। तो एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला हमेशा सिमिलर होंगे। लो कितना है? y कितना है? x। और ये कितना? 8। तो छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस। हाँ है क्या? तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 5x। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 4x। ये रिलेशन आ गया x और y में। आया हमने रिलेशन कहां से निकाला?
बिल्कुल नहीं आया क्या? अब डिफरेंशिएट कर दें तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कितना आएगा बताओ? 4 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी आएगा। डी वाई बाई डी टी हमें पता है कितना? 3। तो 3/4 विल बी इक्वल टू डी एक्स बाय its rate of change of length of shadow is constant। इतना है नहीं यार, है ना? गौर करने वाली चीज ये है, दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई। दिस एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई मतलब क्या है इसका? ये एक्सप्रेशन एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट आया, इसका मतलब क्या? मीन्स एक्स और वाई तुम कुछ भी ले लो, एक्स और वाई तुम कुछ भी ले लो, तो जो डी एक्स बाई डी टी हमेशा ये आएगा। मीन्स डी एक्स बाई डी टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्टेंस, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्टेंस। तो जो इंस्टेंस की तो कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, और एक्चुअली में मैंने इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन दी भी नहीं थी, मैंने। तो मेरे को इंस्टेंस देना होता तो मैं लिखता कि भाई जब पर्सन मान लो यहां से 10 मीटर दूर खड़ा है तब का बताओ। मैंने वो दिया क्या, और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी कि एक्सप्रेशन में कहीं भी एक्स और वाई का टर्म ही नहीं आया। मींस बंदा कहीं भी खड़ा हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शेडो सोचो यही आएगा। सोचो बंदा कहीं भी खड़ा हो, हर सेकंड में जो शेडो का जो लेंथ का जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो कांस्टेंट है ना। मींस इसका मतलब क्या है कि अगर बंदा सोचो, एक बंदा मान लो पास में खड़ा है सेम हाइट का, और दूसरा बंदा सेम हाइट का कुछ दूर खड़ा है, दोनों अगर सेम स्पीड से अगर आगे जा रहे हैं तो दोनों के जो शैडो का जो लेंथ है, दोनों के शैडो का जो लेंथ है उनका रेट ऑफ चेंज कैसा आएगा? सेम आएगा, है ना? रेट ऑफ चेंज सेम आ रहा है। शैडो की लेंथ तो ऑब्वियसली इसकी बड़ी होगी, इसकी छोटी होगी, बट एक सेकंड में जितने का चेंज यहां शो होगा, एक सेकंड में यहां भी उतने का ही चेंज शो होगा। बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शेडो इज कांस्टेंट। हो गया क्या? पढ़ रखा बने 11th में? आया था, बात कम करो। अगला पार्ट देखना, स्पीड ऑफ टिप ऑफ शेडो। तो टिप ऑफ शेडो मतलब इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी? टिप ऑफ शेडो मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी? मैं कह रहा हूं अगर बंदा एक सेकंड में, गौर करना, इतना मूव कर गया तो टिप ऑफ शेडो यहां से यहां चला गया, बोला है ना? तो जरा सोचो, ये लेंथ अगर मान लो कुछ होता, ये लेंथ मान लो कुछ एक्स अगर होता, जरा सोचो ये लेंथ बढ़ के यहां से यहां हो गया, तो सोचो ये लेंथ लैंप पोस्ट से इस टिप तक का जो लेंथ है वो जितना बड़ा उतना ही तो ये पार्ट भी मूव किया। तो लैंप पोस्ट से टिप ऑफ द शेडो के बीच का जो डिस्टेंस है
ये एग्जैक्टली उतना ही चेंज होगा जितना टिप ऑफ द शेडो मूव करेगा, कि ये पॉइंट तो फिक्स ही है, पॉइंट फिक्स है, तो ये जितना मूव करेगा उतना ही ये लेंथ चेंज होगा। कौन सा लेंथ? लैंप पोस्ट से टिप ऑफ द शेडो के बीच का डिस्टेंस। क्या मैं कह सकता हूं स्पीड ऑफ टिप ऑफ शेडो इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x प्लस का y। और x प्लस y समझ गए कौन सा? लैंप पोस्ट से इस टिप के बीच का जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस जिस रेट से बदलेगा उसी रेट से ये पॉइंट आगे जाएगा। जो अगर ये पॉइंट कुछ टाइम बाद खिसक के मान लो यहां चला गया, मान लो 2 मीटर खिसक गया, तो सोचो ये पूरा लेंथ लैंप पोस्ट से यहां तक का डिस्टेंस वो भी तो 2 मीटर चेंज हो जाएगा। तो देखो सब लोग रटी लेते हैं, है ना, डी बाई डी टी ऑफ कितना x प्लस डी बाई डी टी ऑफ कितना y। डी एक्स बाई डी कितना आएगा? एक्स बाई डी कितना आया था? 3/4। डी बाई डी टी कितना आया था? 3 आएगा 15/4 मीटर। तो मिली है ना। फंक्शनल इक्वेशन से क्वेश्चन होंगे और रिलेटेड रेट से क्वेश्चन होंगे, दोनों करने हैं। चलोगे पक्का ना? है ना? इसमें वो इन्वर्टेड कोन वाला, ठीक है, शैडो वाला और जो रॉड गिरती वाला कई बार पूछा गया है, तो अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। एनसीईआरटी में तुम्हें से क्वेश्चन मिल जाएंगे, एनसीईआरटी मिल जाएंगे प्लस जो शीट दी मैंने उससे मिल जाएंगे। एनसीईआरटी प्लस शीट ये दोनों कर लेना। अभी एक कर लेना, पहले एनसीईआरटी कर लेना, एनसीईआरटी कर लेना, बाद में कर लेना, है ना। हो गए है ना? चलो, ठीक है, बने ना।